कि भारत ने ईरान के एक युद्धपोत को अपने कोची बंदरगाह पर रुकने की जगह दे दी है। बैक टू बैक एक तरफ जहां पहले सवाल ये थे कि आपने मदद नहीं भेजी, वहीं दूसरी तरफ खबर यह आती है कि भारत ने एक ईरानी युद्धपोत को न केवल अपने यहां शरण दी है, बल्कि उनके कैडेट्स को भी अपने साथ सुरक्षित रख लिया है। यह खबर जैसे ही बाहर निकल कर आती है, इस खबर के मायने निकाले जाने शुरू होते हैं कि क्या ये हमने ऐसा करके अमेरिका को चुनौती दी है? क्या भारत अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आ गया है कि हमें मदद करनी चाहिए थी, अब तक हमने क्यों नहीं की? इस सारी घटना पर हम आज के सेशन में जिक्र करेंगे और अमेरिका जो तैयारी में है ईरान को अधिकतम नुकसान पहुंचाने की, वो इस पर क्या एक्शन लेगा? क्योंकि पूरी दुनिया में IRIS देना, जो कि ईरानियन वॉरशिप था, इसके डूबने के बाद, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कहा जा रहा है कि यह पहली बार इंसिडेंट था कि किसी को टॉर्पिडो से निशाना बनाया गया हो और टॉर्पिडो से किसी जहाज को डुबो दिया गया हो। ये तस्वीरें जब बाहर निकल कर आई थी तो इसमें काफी हद तक ये लगा था कि अमेरिका भारत में आए किसी जहाज को, जो कि भारत में युद्धाभ्यास के लिए आया हुआ था, भारत के अंदर विशाखापट्टनम तट पर मिलान एक्सरसाइज चल रही थी, उसमें यह जहाज आया हुआ था और यहां से वापस ईरान लौट रहा था। तो अमेरिका इसका इंतजार कर रहा था कि एक बार भारत के पानी से बाहर आए और जैसे ही यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा में चलना शुरू हो, इसे निशाना बनाया जाएगा। ऐसे कयास लगाए जाने शुरू हुए। यहां पर केवल एक ही शिप नहीं, अपितु 3 शिप थे। इनमें से एक डूब गया, 2 बच गए थे। उनमें से जो 2 बचे थे, उनमें एक था IRIS बुशहर और एक था लावन। ये 2 जहाज बचे थे। क्या अमेरिका इन्हें भी टारगेट कर रहा था? इन्होंने क्या किया, उसकी चर्चा करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली इन जहाजों के गुजरते समय जब एक जहाज निशाना बन गया, तो बाकी बचे IRS लावन और IRS बुशहर, जो भी इस एक्सरसाइज में प्रेजेंट थे, उनके साथ क्या हुआ, यह बड़ी खबर बनती है। खबर है कि उनमें से एक को भारत ने अपने तट पर जगह दे दी है। ये बिल्कुल वैसे है कि अब पानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है, कभी भी निशाना बनाया जा सकता है, तो हम आपके पास शरण आकर लेना चाहते हैं। हालांकि इस जहाज ने शरण मानवीय सहायता के आधार पर मांगी कि कोई तकनीकी खराबी हमारे साथ हो गई है, हमें आने की इजाजत दें। कहां पर आकर खड़ा हुआ है? तो केरला के अंदर कोची के तट पर खड़ा हुआ है। कहां से चला था? तो विशाखापट्टनम से चलते हुए निकला था, श्रीलंका के पास से होते हुए फिर ये लौट रहा था ईरान की तरफ जाने के लिए। लेकिन जब ये आया था, उस समय अमेरिका ईरान का झगड़ा शुरू नहीं हुआ था। लेकिन अब चूंकि युद्ध की स्थितियां हैं और ये जहाज वापस लौट रहे हैं, और इस बीच में श्रीलंका के तट पर गाले के नजदीक जब जहाज डुबो दिया जाता है, तो ये अचानक यहां से स्थिति को भांपते हुए मदद मांगते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि जो बात बताई गई है वो ये कि 28 फरवरी के दिन ही IRS लावन ने भारत से मदद मांग ली थी। घटना 4 मार्च को हुई IRS देना के डूबने की, लेकिन लावन ने मदद 28 फरवरी को मांग ली थी। 1 मार्च को भारत सरकार ने अनुमति दे दी थी, उसे आते आते 4 मार्च हो गई, ऐसा बताया गया। लेकिन कोइंसिडेंस ये है कि 4 मार्च को सुबह IRS जो देना है वो डूबता है और शाम को लावन आकर के कोची बंदरगाह पर डॉक कर जाता है। लेकिन जो रिपोर्ट्स दी गई हैं वो ये कि ये पहले से मदद मांग रहे थे, हमने उन्हीं मदद के तहत इनको रुकने दिया है। लेकिन जो भी इस घटना को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसको देखकर यह प्रतीत होता है कि जब देना की सुर्खी निकली कि वो डूब गया है, तो बाकी जहाजों ने तुरंत अपने अपने तट पकड़ लिए और उनमें से एक जो बुशहर है वो श्रीलंका के तट पर पहुंचा और एक भारत के कोची बंदरगाह पर पहुंचा। लावन भारत में जब आया था उस समय की तस्वीरें ये हैं। 26 तारीख की आप तस्वीरें देख रहे हैं। भारत में मिलान एक्सरसाइज थी, जिसके बारे में मैंने बताया था कि भारतीय नौसेना की 13वीं एक्सरसाइज थी ये, जिसमें कि भारत हर 2 साल में एक संस्करण आयोजित करता है। उसका ये 13वां संस्करण था, जिसमें 70 से अधिक देशों ने पार्टिसिपेट किया था। इसकी तस्वीरें बाहर आई थी। 70 से अधिक देश इसमें अपने या तो नेवल शिप्स को लेकर, या अपने सैनिकों को लेकर, या अपने रिप्रेजेंटेटिवों को लेकर भारत में प्रेजेंट हुए थे। उनमें से ईरान भी अपने 3 जहाजों के साथ प्रेजेंट था। यहां पर उस समय की तस्वीरें हैं, जिस तरह से विशाखापट्टनम के तट पर ये जहाज प्रेजेंट हुए थे, और उन्हीं में से एक था लावन। देना डूब चुका है जो आया था। लावन को भारत ने हाल ही में अपने यहां जगह दे दी है। सुर्खी है कि ईरान पर जब हमला हुआ उस समय पर ईरानी जहाज लावन भारत के, मतलब 28 फरवरी को इसने अपने यहां पर रुकने की इजाजत मांगी थी। भारत ने 1 मार्च को इसको परमिशन दी। इसे आते आते 4 मार्च लग गई और जब देना डूबा उसके बाद ये कोची बंदरगाह पर पहुंच गया।
अब भारत जो जानकारी सबको दे रहा है वो यही कि ये हमसे बहुत दिन से कह रहे थे कि हम आ जाएं, और ये आ गए। अब कोर्सेज एआई पर आ चुके हैं, जाइए, बहुत अल्टीमेट कोर्स है, वर्थ विजिट है, आप जाकर के उसे एक्सेस करिए, और इतना ही नहीं, अपने और साथियों को उसे रिकमेंड करिए, निश्चित ही आप इससे बेनिफिट पाएंगे। बहुत सारे छात्रों की इस पर प्रतिक्रियाएं बहुत ही अल्टीमेट मिल रही हैं। अब ये संयोग ही है कि देना के डूबने के बाद ये आए हैं, तो फील ये होता है कि देना के डूबने के बाद में इन्हें लगा कि अब चलकर हमें डॉक कर लेना चाहिए, स्थिति भयानक हो चुकी है। अमेरिका ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि करार दिया था कि साहब हमने एक जहाज जो निकला था भारत के जल से, उसे यहां पर टारगेट करके निशाना बना दिया है। इस बात को लेकर हालांकि 4 तारीख को भारत में काफी ज्यादा राजनीतिक बयानबाजी हुई थी। अपोजिशन की तरफ से सरकार से सवाल किए जा रहे थे कि आपने अपने यहां एक्सरसाइजेज में आए हुए जहाज को जब यहां से लौट रहा था, उसको इस तरह मरता छोड़ दिया, आपने उसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, आपने अमेरिका से कोई सवाल नहीं किया। सवाल यह पूछा गया अपोजिशन के द्वारा कि आपने श्रीलंका तक में मदद नहीं भेजी। जब कांग्रेस ने यह सवाल पूछे तो इस पर अगले दिन बीजेपी का पलटवार आया। बीजेपी ने अपनी तरफ से जवाब में कहा कि इंडियन ओशन इतना सा ही नहीं है, इंडियन ओशन बहुत बड़ा है और कई देशों की प्रॉक्सिमिटी से होकर गुजरता है। भारत हर जगह से जहां जहां से गुजर रहा है, उन सब के लिए जिम्मेदार कैसे ठहरा दिया जाए, जब डियागो गार्शिया भी, जो कि इंडियन ओशन में है, अमेरिकी बेस है, ब्रिटिशर्स का है, वो भी यहीं पर ही स्थित है। जहाज जहां गिरा वो भारतीय तट से 250 नॉटिकल माइल दूर था। 250 नॉटिकल माइल से कम दूरी पर तो हमारे से कई देश हैं। हमारे श्रीलंका उससे नजदीक है, मालदीव्स उससे नजदीक है, और तो और हमारे उतनी दूरी पर लगभग इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड ये सब पड़ते हैं। तो हम किस किस की जिम्मेदारी लें? इस तरह से नॉट अवर बिजनेस टाइप का एक मैसेज आया कि हमारे तट से जब ये ऑलरेडी इतना नॉटिकल माइल दूर है, इससे कम दूरी पर हमारे लिए मालदीव्स है, इससे कम दूरी पर हमारे लिए, मतलब ये तमाम जगह हैं, सेशल्स, सॉरी, थाईलैंड 260 नॉटिकल माइल्स पर है, इंडोनेशिया तो हमसे 92 नॉटिकल माइल्स पर है, म्यांमार तो हमसे और कम दूरी पर है। तो ऐसी जगह पर अगर कोई घटना घटती है तो उसके लिए भारत आंसरेबल कैसे हो सकता है? और रही बात इसकी कि जब ईरान के वॉरशिप ने हमें डिस्ट्रेस कॉल भेजा तो हमने तुरंत प्रभाव से अपना एयरक्राफ्ट वहां भेज दिया था हेल्प के लिए। ये नेवी ने अपनी तरफ से बयान जारी करके बताया। नेवी ने बकायदा इसके लिए प्रॉपर तरीके से जानकारी दी कि हमने क्या क्या सुविधाएं भेजी। आईएनएस तरंगिनी उसी तरफ तैनात था, हमने उसको मदद के लिए भेजा। बकायदा 5 मार्च को शाम को ये इस तरह का पीआईबी अपडेट निकल कर आया। जब पूरे दिन भर इस तरह की बहुत बातें होली तो चर्चा निकल कर आई कि जब देना ने हमें एमआरसीसी कोलंबो के नजदीक वार्निंग साइन भेजा तो हमारी तरफ से, जो कि गाले के बिल्कुल नजदीक था, तो श्रीलंका ने उस पर तुरंत प्रभाव से रेस्पॉन्स दिया और भारत की नेवी ने अपनी तरफ से लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को 10 बजे ही 4 मार्च को भेज दिया था श्रीलंका की तरफ। और इसने कई ड्रॉपेबल लाइफ राफ्ट साथ में लेकर गया था जिनसे कि इमीडिएट डिप्लॉयमेंट करके लोगों को बचाया जा सके। हमारा आईएनएस तरंगिणी वहीं पर चल रहा था, विसिनिटी में था, तो उसे भी हमने रेस्क्यू एफर्ट्स के लिए भेज दिया था, जो 4 मार्च को शाम 4 बजे उस तरफ पहुंच गया था। तो भारत सदैव इस तरह की चीजों के लिए तैयार रहा है। और आईएनएस इक्षक जो सेल कर रहा था कोची के नजदीक, वो भी मिसिंग पर्सनल्स को ढूंढने के लिए उस क्षेत्र में, श्रीलंका के क्षेत्र में पहुंचा था। भारत की तरफ से यह बयान आया, लेकिन इस बात पर खूब बीजेपी कांग्रेस हुआ। बीजेपी ने बढ़िया तरीके से अपने आंसर्स को लिखते हुए कांग्रेस को ब्लेम किया कि भैया तुम केवल देश की इज्जत को मतलब चैलेंज करना चाहते हो। भारत पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय चीजों में नियमों के अनुसार जो संभव है वो मदद भेज रहा है, हमें इस तरह से दिखाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। खैर, ये सारी चीजें जो निकल कर आई कांग्रेस के ऊपर, बीजेपी अगले दिन जब हमलावर हुई तो उस हमलावर स्थितियों में एक और जो पॉजिटिव चीज निकल कर आई वो ये कि श्रीलंका ने उन लोगों को जो यहां पर पीड़ित थे, घायल थे, डूब रहे थे, उनमें से कुछ लोगों को बचा लिया था। 32 ईरानियन सेलर्स को बचा लिया था। श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय जल में डूबते हुए जहाज से जिन लोगों को बचाया उन्हें अपने यहां शरण दी। इतना ही नहीं, एक जहाज IRIS बुशहर भी उसी तरफ से निकल रहा था जो ईरान का था। उसने भी डिस्ट्रेस कॉल भेजा श्रीलंका के पानी में कि साहब मुझे शरण दे दीजिए क्योंकि घटना देना के साथ हो गई है। तो श्रीलंका सरकार ने उसे भी तत्काल प्रभाव से अपने यहां रुकने की इजाजत दी। श्रीलंका का यह कदम सराहनीय है। श्रीलंका ने अपने आप को गुटनिरपेक्ष बताते हुए कहा कि हम तटस्थ हैं, युद्ध में किसी की तरफ नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से बंधे हैं। अगर कोई जहाज हमसे मदद मांगता है डॉक करने की तो हमने उसे दिया। और श्रीलंका ने इस तरीके से जो 3 जहाज
थे उनमें से एक जहाज भारत में है तो एक जहाज श्रीलंका में है, और बकायदा उसने उनको अपने यहां जगह दी। ये श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बताया। देना में जो लोग घायल थे उन्हें बचाकर अपने देश में लेकर आए। यह अपने आप में श्रीलंका के द्वारा किया गया काफी सराहनीय कार्य है जो उसने इस तरीके से ईरानी पोत के साथ किया। जहां तक बात हो युद्ध की, तो ईरान ने इस घटना पर अमेरिका से कहा है कि वो रिग्रेट करेगा कि उसने किस तरह से हमारे जहाज को डुबोया है। लगातार धमकियों का दोनों तरफ से दौर चल रहा है। ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि इस तरह से जो घटना घटी वो पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है और इसका सही समय पर सही जवाब दे दिया जाएगा। ईरान के मिनिस्टर जो रायसीना डायलॉग में आए हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि एक अनआर्म्ड वेसल को, जिसमें कि जो सैनिक हैं वो बिना आर्म्स के हैं, उन्हें इस तरह से टारगेट करना बिल्कुल गलत है। भारत में ईरान के उप विदेश मंत्री आए हुए हैं रायसीना डायलॉग में, और उन्होंने भारत के विदेश मंत्री से भी बातचीत की और अपनी तरफ से यह बातचीत उन्होंने रखी। भारत के अंदर रायसीना डायलॉग का 11वां संस्करण चल रहा है, जिसमें इस तरह से तमाम नेता आए हुए हैं और जो भारत के अंदर अपना पक्ष यहां पर रखते हुए पाए गए हैं। ठीक है साहब। इंडिया मतलब ईरान के मिनिस्टर ने भी यह कहा कि इंडिया मस्ट आस्क यूएस व्हाई इट इज टारगेटिंग ईरानियन शिप इन इंडियन ओशन। तो बोले आपको अमेरिका से कहना चाहिए कि आप ईरानियन शिप्स को क्यों टारगेट कर रहे हैं। कुल जमा करके भारत के विदेश मंत्री का बयान आता है और भारत के विदेश मंत्री ने यूएन क्लॉज को मानते हुए अंतरराष्ट्रीय जलों में भारत की तरफ से जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है उसको भेजने की बात कही कि हम ये सब क्यों भेज पाते हैं। साथ ही साथ ये बात भी बताई कि भारत का स्टैंड क्या है। भारत अंतरराष्ट्रीय जल में जब किसी देश ने हमसे मदद मांगी तो हमने उनको अपने यहां रुकने की इजाजत दी। जब हमारे सामने परेशानियां आई तो हमने रिजॉल्व करने के लिए अपनी सेना को वहां भेजा। भारत ने जो किया वो सबके सामने है। तो भारत सरकार अपने स्टैंड को अब पब्लिक के सामने रख चुकी है कि ईरान के जहाज को हमने मरता हुआ नहीं छोड़ा, हमने शरण दी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों के सामने यह जानकारी स्पष्ट हो गई हो। रही बात अमेरिका अब इस पर क्या करेगा, वो ईरान के लीडर्स, नेवी, मीडिया उनके बारे में बयान देते हुए घूम रहे हैं कि अब उनका कुछ नहीं बचा है, और हमले की धमकी देते हुए कहा है कि हम ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करेंगे। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट्स आते हैं आप तक जरूर पहुंचाए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगर आपने कोर्स डिस्काउंटेड नहीं लिया है और फिर भी चाहते हैं कि ये चीज आप सीखें, तो जाइए, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है और जाकर के आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।